अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है दैट व्हाट शुड नर्सेज नो अबाउट द पेशेंट, स्पेशली व्हेन यू गो टू ड्यूटी, बिफोर एंटरिंग द पेशेंट रूम, बिफोर इंटरेक्शन, व्हाट शुड यू नो अबाउट देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जनरल आइडिया होना चाहिए अबाउट द पेशेंट, आइदर योर पेशेंट आर क्रिटिकली इल और नॉट। आपके पास कितने पेशेंट्स हैं और उनमें से कौन कौन से पेशेंट्स क्रिटिकल हैं, कौन कौन से पेशेंट नॉर्मल हैं, how you should prepare yourself if they are critical, your activity status should be high, and if they are less critical then you should skim these points जो मैं अब आपको बताने लगी हूँ। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप नोट कर लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। आप जिन पेशेंट्स को देखने जा रहे हैं उनके क्या क्या डायग्नोसिस हैं, आपको पता होना चाहिए कि फ़लाँ पेशेंट जो है उसको ये प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ मसला क्या होता है कि जब हमसे कोई आके पूछता है कि हमारे पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, तो हमें वर्बली तो याद ही नहीं होता, मेमोरी में हमारे होता ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम फाइल्स ढूंढते हैं सबसे पहले, फिर हमारे पास सिमिलर नाम की फ़ाइल्स होती हैं तो हमें समझ नहीं आ रही होती हमें क्या करना है। तो हमें क्या चाहिए कि हमें ख़ुद को पता होना चाहिए, हमें पेशेंट के नाम से आइडिया हो जाना चाहिए, फ़लाँ पेशेंट है, फादर ऑफ दिस है, उसको ये प्रॉब्लम है। ओके, तो हमें उसकी डायग्नोसिस के बारे में पता होना चाहिए कि वाई दे आर रिसीविंग ट्रीटमेंट, वाई दे आर एडमिटेड टू द आवर हॉस्पिटल। और सेकेंडली हमें उनके हेल्थ हिस्ट्री के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो फ़लाँ पेशेंट है दैट इज़ डायबिटिक, तो हमें उसकी हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया वाला जो स्टेटस है उसके बारे में भी अपडेट रहना चाहिए कि किसी भी टाइम उसको कुछ भी हो सकता है। हमें उसकी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, उसकी मेडिकेशन वो नहीं होनी चाहिए जिसमें ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो। ओके, और इसके अलावा अगर उसको हेल्थ हिस्ट्री में उसका क्या है, हेपेटाइटिस सी आ रहा है, तो हमें उसको मेडिकेशन थोड़े और प्रिकॉशनरी वे में करनी है टू प्रिवेंट आवर सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो। थर्ड क्या है, थर्ड है एलर्जीज़। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पेशेंट को किस चीज़ से एलर्जीज़ हैं, कौन सी मेडिकेशन है जिससे हमारे पेशेंट एलर्जिक हैं। और उसका हमें आइडिया कब होगा, जब हम पेशेंट को हर मेडिकेशन, हर एंटीबायोटिक जो है वो आफ्टर टेस्ट डोज लगाएंगे, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इस पेशेंट को इस एंटीबायोटिक से एलर्जी है। तो हम उसको फिर मेंशन कर देंगे उसकी फ़ाइल पे, या उसकी जो आपके पास चार्ट होगा उसके ऊपर मेंशन कर देंगे कि इसको इस मेडिकेशन से एलर्जी है। हम उसके फिजिशियन को भी मतलब इन्फॉर्म कर देंगे ताकि वो उसकी मेडिकेशन चेंज कर दे, और फाइल पर जब लिखा हुआ होगा तो आने वाले लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा, कोई और उस मेडिकेशन को दोबारा नहीं देगा उस पेशेंट को। फोर्थ, उसकी लैब टेस्टिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके लैब टेस्टिंग में क्या आ जाता है, उसके हीमोग्लोबिन का लेवल अप है, डाउन है, उसका ESR लेवल क्या है, उसका TLC काउंट क्या है, उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, तो ये सब हमें लैब टेस्ट के थ्रू पता चलेगा। इसके अलावा हमें ये देखना है, फिफ्थ पॉइंट है, क्या उसकी कोई पेंडिंग लैब्स तो नहीं है। अक्सर क्या होता है कि एक शिफ्ट का टाइम आउट हो रहा होता है तो वो पेंडिंग नोट्स में लिख के चले जाते हैं कि नेक्स्ट शिफ्ट वाले आकर ये वाली लैब्स करवा दें, तो हमने सबसे पहले उसकी पेंडिंग लैब्स के बारे में भी देखना है, और अगर हैं तो फिर हमने उनको कलेक्ट करवाना है फ़ौरन से इन टाइम। सिक्स्थ है पेंडिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, अगर उसका कोई प्रोसीजर होना है तो हमने मेक श्योर करना है कि पेशेंट NPO है। हम कहेंगे कि आपने रात में कुछ नहीं लेना पानी के अलावा, और इस टाइम पे आपका ऑपरेट है, आपने उस टाइम तक कुछ भी चीज़ ओरली नहीं स्टार्ट करनी। और उसके बाद प्री मेडिकेशंस, हमने जब पेशेंट का अगर मॉर्निंग में प्रोसीजर है, हम नाइट शिफ्ट में हैं, तो हमने सुबह उठ के उसकी प्री मेडिकेशंस भी लाजमी करनी है, और पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में थोड़ा सा बताना भी है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि फ़लाँ पेशेंट की एक पेशेंट्स हैं जो लिस्ट पे हैं जिनके कल प्रोसीजर्स हैं, उनके बारे में पता होगा, हम उनको प्रॉपरली प्रिपेयर करके रखेंगे। एट्थ, हमें डाइट का पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई प्रोसीजर हो गया तो हम उसके बाद उस पेशेंट की जो डाइट है उसका ख्याल भी नर्स ने ही रखना है। तो हमने ये देखना है कि हमारा पेशेंट है वो किस किस्म की डाइट पे है, इधर वो कार्डिक पेशेंट है वो कार्डिक डाइट पे है, वो किडनी का पेशेंट है वो रीनल डाइट पे है, या वो किसी और प्रॉब्लम से है तो या वो सॉफ्ट डाइट पे है, या वो अगर डायबिटिक है तो वो किस किस्म की डाइट पे है। तो ये सारी चीज़ें एक नर्स को ही पता होनी चाहिए। उसकी बेस लाइन, उसका मेंटल स्टेटस, उसके वाइटल साइंस, हमने क्या करना है, जैसे ही पेशेंट से इंटरेक्ट करना है हमने फ़ौरन से उसकी पल्स चेक करनी है, उसका टेम्परेचर लेना है, उसके BP चेक करना है, उसकी ब्रीदिंग चेक करनी है, उसकी सैचुरेशन चेक करनी है। दीज आर कॉल्ड वाइटल साइंस। तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, और हमने इनको हर चीज़ जो जो हमें पता होनी चाहिए उस हर चीज़ को हमने नोट डाउन भी करना है।
दैन जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एबिलिटीज़। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पेशेंट जो है आइदर वो एबल है कि वो अकेला खुद उठ के वॉशरूम जा सकता है, या उसे असिस्टेंस चाहिए, हमारी असिस्टेंस चाहिए, या उसके साथ उसके फैमिली फ्रेंड्स में से कोई है जो उसकी असिस्टेंस कर सकता है। तो जब जहाँ जहाँ पेशेंट को जो जो असिस्टेंस चाहिए होगी, नर्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। फिर हमने देखना है कि उसकी वीनस एक्सेस है, आइदर उसको आईवी फ्लूइड्स जाने हैं तो उसके पास आईवी कैनोला इंसर्ट हुआ हुआ है या नहीं। और फिर हमने देखना है कि आइदर वो जो हमारा पेशेंट है उसकी इजी है वीनस एक्सेस या ज़रा डिफ़िकल्ट है। अगर डिफ़िकल्ट है तो उसके लिए हमने आईवी लाइंस उस किस्म की ही यूज़ करनी है। हमारे पास आईवी लाइंस भी डिफरेंट टाइप की होती हैं, आईवी कैनोलाज, तो हर पेशेंट के डिसीज़ के हिसाब से उसकी वीनस एक्सेस के हिसाब से डिफरेंट कैनोलाज यूज़ किए जाते हैं। फिर हमने देखना उसकी मेडिकेशन का टाइम क्या है, उसका स्टेटस क्या है, आइदर वो मेडिकेशन जो है वो एसओएस है, स्टैट डोज है यानी कि उसको फौरी तौर पर लगानी है, बीडी में है यानी ट्वाइस पर डे लगानी है, टीडीएस में है थ्राइस पर डे लगानी है, क्यूआईडीए है वंस अ डे है, जो भी है क्वार्टरली है वंस अ डे है, ये सब हमें पता होना चाहिए। ये भी नर्सिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फ्लूइड्स के बारे में नर्सिस को पता होना चाहिए कि आइदर जो उसको फ्लूइड्स जाने हैं वो कॉन्टीन्यूस जाने हैं या अपनी अपनी टाइमिंग्स पे ही जाने हैं। प्री मेडिकेशन का मैंने पहले ही आपको बता दिया। उसके बाद हाँ, नर्सिस को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी पता होना चाहिए कि आइदर उसके पेशेंट में कोई डिवाइस तो इंसर्ट नहीं है, कोई इंटरनल या एक्सटर्नल, तो हमें उनका भी बहुत ख्याल रखना है। जो चीज़ें निगलेक्ट हो जाती हैं, अक्सर पेशेंट को ड्रेन्स लगी हुई होती हैं लेकिन पेशेंट कवर्ड होता है तो नर्सिस देखती भी नहीं है कि वो पेशेंट की ड्रेन क्या उसमें आइदर फ्लूइड आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इसका भी हमें पता होना चाहिए। तो ये कौन कौन सी हो सकती हैं, ये फीडिंग ट्यूब हो सकती है, ये एनजी हो सकती मतलब वही फीडिंग ट्यूब हो सकती है, पेस मेकर भी हो सकता है इंटरनल में, एक्सटर्नल में फीडिंग ट्यूब आ गई, वूंड वैक्स आ गई, ड्रेन्स आ गई, फॉलिस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं नर्स को पता होनी चाहिए। उसके बाद है प्लान ऑफ केयर। तो प्लान ऑफ केयर में क्या है कि पेशेंट की जो केयर प्लान है वो क्या है, आइदर उसमें ये तो नहीं है कि उसको दूसरे पेशेंट जो हमारे फिजिशियंस हैं उनकी हेल्प या असिस्टेंस की ज़रूरत तो नहीं है। अगर है हमारे एक जो पेशेंट है उसको फर्दर एक से ज़्यादा बीमारियां हैं तो हमने उससे रिलेटेड जो भी फिजिशियन होगा उसको कॉल लिखनी है, उसको बुलाना है, वो आएगा और पेशेंट को चेक करके जाएगा। वो कॉल किसी कार्डिक सर्जन को भी हो सकती है, किसी चेस्ट के डॉक्टर को भी हो सकती है, किसी नॉर्मल फिजिशियन को भी हो सकती है, सर्जन को भी हो सकती है। तो जिस जिस बीमारी का हमारा पेशेंट होगा हमें उससे रिलेटेड जितने भी एक टीम जो है फिजिशियंस की ज़रूरत होगी हम उन सबको बुलाकर अपने पेशेंट को चेक करवाएंगे। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नर्सिस को पता होनी चाहिए। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। तो अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये पता कैसे चल सकता है, हाउ यू कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन। तो इसके दो तरीक़ाकार हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आप गए हैं ड्यूटी पे तो आपकी जो शिफ्ट आपको हैंड ओवर करिए नर्स, वो आपको ये सब कुछ बताए, लेकिन ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके पास पेशेंट कितने हैं। अगर आपके पास पेशेंट का वर्कलोड है कि 2 हैं 4 हैं पेशेंट आपके पास, तो आपको इजीली आपको पता चल सकता है नर्स से। लेकिन अगर आपके पास वार्ड भरा हुआ है, आपके पास 70-75 पेशेंट हैं, तो वो आपको इतने पेशेंट्स के बारे में नहीं बता सकेगी, तो ओवरऑल ही व्यू दे देगी। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो ये है कि वो कहेगी कि आप प्लीज़ अपने जो पेशेंट्स का है वो चार्ट चेक कर लें, सी द पेशेंट्स चार्ट, तो आप वहाँ से हर पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, अब हम इसको रिमेंबर कैसे रखें, इट्स वेरी हार्ड बट नर्सेज आर सो इंटेलिजेंट, दे कैन रिमेंबर दिस। बट रिमेंबर ज़ाहिर इंसान है तो भूल भी सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट शीट बनानी है। कुछ तो हॉस्पिटल्स में टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं आपके पास, आपकी फ़ाइल ही इतनी बड़ी होती है, उसमें एक एक चीज़ की फिलिंग होती है कि कहाँ आपने वाइटल साइंस मेंशन करने हैं, कहाँ पेशेंट की इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है, कहाँ डायग्नोसिस लिखना है, उसकी डेली रिपोर्ट्स, उसके नोट्स, डॉक्टर्स नोट्स, नर्सिस नोट्स, टाइमिंग ऑफ मेडिकेशन, सब कुछ मेंशन होता है। अगर कोई प्रोसीजर होना है तो उसके लिए भी सब कुछ मेंशन होता है। तो अगर नहीं तो आप उसके लिए छोटे छोटे ख़ुद बना लें और उसको रिफ़्रेश करते रहें अपनी मेमोरी में भी और नोट्स की मेमोरी में भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक my content. Thank you.